अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद महमूद पी के ऑफ गोरे वाला जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे बड़ा अच्छा सवाल है और आजकल इस ज़रूरत भी है इस बात की कि कबूतर अद्धे अद्धे सर होए ने, लेकिन ये थोड़ी जी एहतियाती तदाबीर ये आ कि कबूतर की कैपेसिटी हो जिथे कबूतर रखे ना जी। हुण चूंकि अजकल दवाई की जरूरत है कबूतरों तो कोशिश करो भी इस तरह ना करो भी एक भांडे में कबूतर 20 छड्ड दिओ, फिर कबूतर कच्चे परां नाल लड़दे हुंदे आ और पर काणे होण दा एहतमाल हो जाता। इस वास्ते अगर कोई 20-22 कबूतर है उत्ते 3 बर्तन रखो ताकि 5-5 6-6 कबूतर ना आसानी नाल नहांदे ने ते पर हुण पानी की जरूरत है परां नूं पानी की जरूरत है। इस वास्ते पर जिहड़े ने पानी जिहड़ा है एक कबूतर की सही परां दे मामले की ग्रोथ मजबूत करता और पई सही लैस करता। तो दूसरी जिहड़ी मैं तुहानूं सब तो बड़ी जरूरी बात दसण लगा कि कबूतरां नूं फड़ के मत देखो किद्दां किद्दां सर हो गए। खुदा ना करे अगर कोई कबूतर खराब सर हो रहा तो तुसीं की कर लोगे तो कुछ नहीं कर सकते। हुण ना फड़ के किसी नूं दिखाओ ना ये दिखाओ देखिए यार मेरे कबूतर किन्ने किन्ने सर होए, ना खुद देखो। बिल्कुल कबूतरों नूं हथ भी ना लाओ, नवा छड्डो तो दाना पा छड्डो तो बंद कर छड्डो तो तुप भी नहीं लाउणी। तुप लाउणगे तो पर सुक जाणगे क्योंकि हजे पर कच्चे आ। साइज कबूतर लैण तो पानी च कबूतर नहाउण लेकिन रोज़ नहाउणा जरूरी भी नहीं। दूसरे तीसरे दिन कबूतर नूं खुल के नवाओ, बर्तन ज़्यादा रखो, कबूतर लड़ाई ना कर लड़न वाले कबूतर लड़ के पर मार के आपस में पर काने कर लेंदे आ। इस वास्ते ये बारे मेरी ये गुजारिश आ ते किसी नूं उपर ना छत ते लैके जाओ। जिहड़ी जुत्ती तुसीं उत्थे खुड्डे दे कोल एक अलहदा जुत्ती रखो, जिहड़ा भी साहब मालक घर दा मालक आ वो उत्थे आके वो जुत्ती जिहड़ी खुड्डे दे कोल पई वो लै पा के अंदर वड़े ताकि हर किस्म के बैक्टीरिया जरासीम तो भी महफूज रहन। किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक दवाई हरगज़ किसी के कहण ते नहीं देनी। कच्चियां परां दे ना कीड़े मार दवाई देनी है ना एंटीबायोटिक दवाई देनी है। कोई दवाई ना देना जी कबूतर को तुहानूं को बेहतर दसे। इस वास्ते ये चीज़ां सारियां ते गौर करो। तो जी मेन गल है कि इन्हों मुकम्मल सर एक कबूतर 50 दिन का हमला 40 दिन कबूतर सर हुंदा और 50 दिन कबूतर मुकम्मल तौर पर पूरा हुंदा। इस वास्ते मेहरबानी करके ये अमल जिहड़ा ये औखा पीरियड यही आ कबूतरां सर कराउण वाला। ये कबूतरां नवाई दिओ तो मतलब हर वेले दाना पानी ना पिया रहे क्योंकि मैं दाना पानी पाओ अल्लाह के हुक्म नाल तुहाडे कबूतर बिल्कुल सही सर पर होणगे। देखो थोड़ा जिहा इस गल तो भी बचाओ कि कबूतर उत्ते जाण जे तां देखना भी वो कबूतर बांसां ते बैठण जोगे हो गए पर उन्होंने फिर तो बांस नीवें ला लो। फिर जो थोड़े ज़्यादा पर हो जाए फिर थोड़े बांस उच्चे कर लो ताकि कबूतरां नूं बहण दे विच आसानी होवे, उड्डण च आसानी होवे। उड़ के कबूतर दा अंदर कमरे फिरना भी एक्सरसाइज हुंदी आ। कबूतर बाहर डिग्गण तो बचदे आ। जिहड़े छोटे खुड्डे रहिंदे कबूतर ये तंबल हो जाते हैं जो तुसीं फिर सीधे करदे हो ये कबूतर फिर बाहर गिरन की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। बड़े खुड्डियां का यही फायदा होंदा कि कबूतर अपनी एक्सरसाइज करके अपने परां नूं सही कर लेंदे ने। इस वास्ते कबूतर फिर जो सीधे करांगे बाहर गिरन तो 100% कबूतर बच जाएंगे। बहुत अच्छी उस्ताद ने मालूमात दी आ जी। तो ये वीडियो मिसाल के तौर पर बिल्कुल छोटी जी बना रहे हैं। तो उस्ताद नूं अज असीं ये भी पुछदे हां कि दोस्त बाजियां ला लेंदे आ ते बाद च झोला चक के तुर पैंदे आ तो चेतरीए शुरू हो जाते आ जी। तो इन्हां दे मतलब भी कोई गलबात कोई दसो जी कि इन्हां नूं की एहतियात करनी चाहिए चेतरियां नूं जी। देखो जी ये तो बड़ा इन्हां दी पहचान पहली तो गल इन्हां नूं पहचानना किवें है। हाँ जी क्योंकि जिहड़ा बंदा बाजी किसी नाल लाउण तो पहले अपना घर नहीं देखता, जंग लाउण वेले अपना असला नहीं देखता, वो जंग जित ही नहीं सकता। ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਝੋਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਝੋਲਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਿਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਫਰਕ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਉ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸੇ या ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
लो ਫਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਲਕਿ ਚੋਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰੀਏ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਝੋਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀਕੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करियो और ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ शेयर करना है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। हम बनेंगे आपकी आवाज़।